नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नियों को दी जाने वाली मेंटेनेंस के बारे में। हाल ही में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दी जाने वाली मेंटेनेंस को लेकर एक बहुत ही खास जजमेंट दी है और हस्बैंड की रिवीजन पिटीशन को पार्टली अलाउ करते हुए फैमिली कोर्ट के 40,000 के ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए मेंटेनेंस अमाउंट को 40,000 से घटाकर 25,000 कर दिया है। पतियों के हक में आई झारखंड हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। इस केस के फैक्ट से लड़का लड़की की शादी 2018 में हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद डॉरी की डिमांड व मारपीट को लेकर लड़का लड़की में आपस में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। आखिरकार पत्नी का कहना था उसे ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसे मजबूरन अपने बीमार माँ बाप के पास रहना पड़ा। पैसे की उसके पास तंगी थी, यहाँ तक कि बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी उसके पास जरूरी पैसे नहीं थे। पत्नी ने कोर्ट में दलील दी उसका पति एक अमीर बिजनेसमैन है, उसके कई बिजनेस हैं, उसे कई बिजनेस सोर्सेज से इनकम है। कोल और कोक का उसका प्लांट है जिससे उसकी इनकम 12 लाख रुपए महीना है। पति द्वारा कोर्ट में दलील दी गई कि फैमिली कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत व गैर कानूनी है, क्योंकि पति की रियल इनकम को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया गया और बिना कैलकुलेशन किए फैमिली कोर्ट ने 40,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया। पति ने कोर्ट में दलील दी कि उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को नहीं देखा गया है, वह अकेला कमाने वाला है और उसकी बीमार माँ भी उसके साथ है। उसके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेवारियां हैं जिसे फैमिली कोर्ट के द्वारा नजरअंदाज किया गया है। कोर्ट ने केस के फैक्ट्स व एविडेंसेस को जांचने परखने के बाद खास टिप्पणी करते हुए कहा कि मेंटेनेंस अमाउंट्स रीजनेबल व रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस दे दी जाए जिससे पति को परेशानी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी को बहुत कम मेंटेनेंस दी जाए जिससे वह गरीबी में चली जाइए। जो मेंटेनेंस अमाउंट है वह रीजनेबल व रियलिस्टिक होना जरूरी है, तभी मेंटेनेंस कानून की इम्पोर्टेंस। कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेकर बहुत अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया कि मेंटेनेंस देने का पर्पस यह है कि जो डिपेंडेंट पत्नी है वह अपनी देखभाल कर सके, उसके पास खर्च के लिए जरूरी पैसे हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पति है उसे शादी एक बर्डन लगने लग जाए, उसे यह एक मुसीबत लगने लग जाए। हालांकि पति के लिए अपनी पत्नी को मेंटेन करना जरूरी है, पर उसके लिए यह एक सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने लड़की की दलीलों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़की ने अपनी पिछले 4 साल की आईटीआर कोर्ट में फाइल की है, लेकिन उसका कहना था कि उसकी कोई इनकम नहीं है। उसके आईटीआर फाइल करने से कोर्ट के माइंड में संदेह पैदा हो गया है कि क्या लड़की ने अपनी रियल इनकम को कोर्ट से छुपाया है। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपनी एक्चुअल इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया था और उसकी एजुकेशनल व प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को देखकर यह आइडिया लगाया जा सकता है वह उसी प्रकार खुद को मेंटेन कर सकती है, उसी स्टैंडर्ड से मेंटेन कर सकती है जैसे उसका पति रह रहा है। पत्नी की मेंटेनेंस को लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए साफ किया कि चाहे पत्नी कमाती है, फिर भी पति की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। हाई कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि पति की बीमार मां उसके साथ रह रही थी, उसकी फाइनेंशियल जिम्मेवारी पति के ऊपर ही थी, पर फैमिली कोर्ट ने इस फैक्ट्स को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया और बिना सोचे समझे मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया। हाई कोर्ट ने अगली टिप्पणी करते हुए साफ किया कि फैमिली कोर्ट ने लैंडेड प्रॉपर्टी का जिक्र किया है, लेकिन किसी भी प्रकार के सबूत से यह जाहिर नहीं हो रहा कि पति को उस लैंडेड प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की भी इनकम है। ऐसे में बिना सोचे समझे 40,000 के मेंटेनेंस ऑर्डर को पास किया जाना गलत है। इस केस के सारे फैक्ट्स व एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने यह पाया कि फैमिली कोर्ट का जो फैसला है वह गलत है और जो मेंटेनेंस अमाउंट अवॉर्ड किया गया है वह अनरीजनेबल है, अनरियलिस्टिक है। इसलिए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को मॉडिफाई करते हुए रिवीजन पिटीशन को पार्टली अलाउ करते हुए मेंटेनेंस अमाउंट को 40,000 से घटाकर 25,000 कर दिया और पति को बनता रिलीफ दिया गया।
दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा, हाई कोर्ट की यह जजमेंट हस्बैंड्स को जरूर रिलीफ देने वाली है। आप सबकी हाई कोर्ट की इस जजमेंट को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यह सारी बात हुई झारखंड हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की जरूरत है, वह नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।